अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जिंदगी में इंसान से गलतियां होती रहती हैं और कभी कभार इंसान से इतनी बड़ी गलती हो जाती है कि उसका नुकसान उसे पूरी जिंदगी उठाना पड़ता है और कई ऐसी गलतियां कर बैठते हैं कि अपनी जान गंवा बैठते हैं। कुछ लोगों को सेल्फी का बुखार चढ़ा होता है और वो सेल्फी बनाने के चक्कर में अपनी जान गंवा देते हैं और कुछ लोग हेडफोन लगाकर दुनिया से गाफिल हो जाते हैं और मौत को गले लगा लेते हैं। आखिर ये कैसे होता है, आइए जानने की कोशिश करते हैं और आपको ऐसे ही चंद एक लोगों की वीडियोस दिखाते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं लावा लैंप बॉब के बारे में। घर सजाने के हवाले से तो मुख्तलिफ तरीके आ चुके हैं, हर कोई अपने तरीके से घर सजाता है। दोस्तों, एक लावा लैंप था और इस शख्स ने किया ये कि उसे हल्की सी हीट पर रख दिया। ये देखने में तो बहुत खूबसूरत लगता है। इस फिलिप्स नाम के लड़के से गलती ये हुई कि जब इसे हीट के ऊपर रखा तो हीट थोड़ी ज्यादा थी, जिसकी वजह से इसके अंदर प्रेशर बिल्ड हो गया और इसी वजह से ये कांच का लैंप फट गया। उसके फटने की वजह से शीशा जो बिखरा तो शीशे का एक टुकड़ा सीधा उसके दिल पर जाकर लगा। प्रेशर चूंकि बहुत ज्यादा था, इसलिए वो शीशे का यानी कांच का टुकड़ा उसके लिए जानलेवा साबित हुआ। आइए अब आपको माइकल गोरविन के बारे में बताते हैं। दोस्तों, ये पहले सजाए मौत का मुजरिम था। इसे उम्र कैद की सजा दी गई थी। ये अपने सेल में टीवी देखा करता था, लेकिन अचानक एक दिन इसका टीवी खराब हो गया। उसने सोचा कि क्यों ना अपने टीवी को खुद ही ठीक कर लिया जाए। इससे गलती ये हुई कि इसने टीवी की तार को अपने दांतों से काटने की कोशिश की, जिसमें करंट आ रहा था और एक जोरदार झटका लगने से उसकी वहीं पर मौत वाक़ई हो गई। दोस्तों, आजकल हेडफोन लगाकर आपने बहुत सारे लोगों को म्यूजिक सुनते तो देखा होगा। कुछ लोग ड्राइविंग के दौरान भी हेडफोन का इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग वॉक करते हुए भी हेडफोन का इस्तेमाल करते हैं। आइए अब आपको बताते हैं डू यू हैव समथिंग के बारे में। आसमान से गिरने वाली किसी चीज से किसी इंसान की मौत वाक़ई हो जाए, यकीनन हैरान कुन तो होती है। और दोस्तों, ये शख्स जो है ये कोलंबिया में रहता था और इसके ऊपर हेलीकॉप्टर गिरा, जिसकी वजह से इसकी वहीं पर मौत वाक़ई हो गई। यानी किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और वो उसके ऊपर गिरा, जिसकी वजह से ये शख्स इस दुनिया से चला गया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर उसे मालूम क्यों ना हुआ कि उसके ऊपर कोई चीज गिरने वाली है, इवन कि एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहा है और उसको खबर तक नहीं। जी हाँ, उसे इसलिए मालूम नहीं हो सका क्योंकि उसने अपने कानों पर हेडफोन लगा रखे थे और फुल वॉल्यूम पर म्यूजिक एंजॉय कर रहा था, इसलिए आसपास की दुनिया से बिल्कुल गाफिल था। तो दोस्तों, अगर आप भी सफर के दौरान या वॉक करते हुए हेडफोन इस्तेमाल करते हैं तो याद रखिए, एहतियात बहुत जरूरी है, कहीं आप भी किसी हादसे का शिकार न हो जाएं। इसी तरह दोस्तों, चंद एक आपको और बेवकूफ लोगों की वीडियोस दिखाएंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो अभी इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, आपको याद होगा कि अब से कुछ अर्सा पहले तक लोग कबड्डी, टेबल टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल और इस तरह की गेम्स खेला करते थे, लेकिन जब से टेक्नोलॉजी में जिद्दत आई है तो हर शख्स अपने स्मार्टफोन या अपने कंप्यूटर पर गेम्स खेलता नजर आता है और दिन गुजरने के साथ साथ गेम लवर्स की तादाद में बहुत इजाफा होता जा रहा है। इसी तरह दोस्तों, साउथ कोरिया में भी बहुत बुरा हाल है। वहाँ पर गेम लवर्स बहुत ज्यादा हैं और गेम लवर अपनी जिंदगी को कैसे खतरे में डालते हैं, आइए आपको बताते हैं। एक लड़का जिसका नाम ली बताया जाता है, उसने दावा किया कि वो मुसलसल 50 घंटे तक गेम खेलेगा। इस दौरान वो कुछ खाए पिएगा भी नहीं। उसने गेम खेलना शुरू की, लेकिन बीच में सिर्फ 3 से 4 बार वो वॉशरूम तो गया, लेकिन इस दौरान में उसने कुछ भी खाया पिया नहीं। लेकिन दोस्तों, 50 घंटे पूरे होने से पहले ही उसकी मौत वाक़ई हो गई। उसकी वजह ये बताई जाती है कि उसका हार्ट फेल हो गया, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से और इतनी देर तक मुसलसल कुछ भी ना खाने की वजह से उसका हार्ट फेल हुआ। तो इसलिए दोस्तों, वक्त पर खाना बहुत जरूरी है और जिस्मानी सेहत के लिए आराम करना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि अगर सेहत अच्छी है तो सारी जिंदगी, सारी दुनिया आपको अच्छी लगेगी, लेकिन अगर सेहत अच्छी नहीं है तो दुनिया में जीना आपको महाल लगेगा। इसलिए अपनी सेहत का ख्याल जरूर रखिए। दोस्तों, शहद की मक्खियों को तो आपने किसी पर हमला करते देखा होगा, किसी शहद के शौकीन को मक्खियां लड़ते देखा होगा, या फिर किसी खेल के मैदान में भी अगर शहद की मक्खियां आ जाएं तो लोग जमीन पर लेटकर अपनी जान बचाते हैं। लेकिन यहाँ तो मामला कुछ और है। कुछ लोग तो इतने स्टूपिड होते हैं कि वो इस किस्म की हरकतें कर जाते हैं कि अपनी जान ही गंवा देते हैं। दोस्तों, ये वाकया 2002 का है।
जब एक ब्राजीलियन शख्स खेतों में गया, वहाँ पर ढेर सारी शहद की मक्खियाँ उसकी मुंतजिर थीं। शहद की मक्खियों के ज्यादा लड़ने की वजह से किसी की जान भी चली जाती है, लेकिन शहद की मक्खियों से जान बचाने के लिए इस शख्स ने ऐसा काम किया कि जान तो फिर भी चली गई। मक्खियों को भगाने के लिए इसने वहाँ पर आग लगाई। आग से जिस तरह धुआं पैदा हुआ, अब उससे बचने के लिए इसने अपने चेहरे पर प्लास्टिक बैग पहन लिया। दम तो वैसे ही घुट रहा था, ऊपर से प्लास्टिक बैग पहन लिया। अब मक्खियों की वजह से तो जान ना गई, चूंकि चेहरे पर प्लास्टिक बैग पहना था, सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी और ऊपर से वहाँ मौजूद धुएं ने और ज्यादा घुटन पैदा कर दी, जिसकी वजह से इसकी जान चली गई। दोस्तों, हैरानगी की बात तो ये है कि शहद की मक्खियों से तो जान बच गई, लेकिन खुद अपनी बेवकूफी की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठा। और आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं बैकवर्ड थिंकिंग के बारे में। दोस्तों, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है और इसी वजह से हमारी जिंदगी में बहुत सारी आसानियां भी पैदा हो गई हैं। लेकिन कई लोगों के साथ ऐसे हादसात पेश आते हैं कि वो अपनी जान गंवा देते हैं। लेकिन क्या कोई इतनी बेवकूफी भी करेगा? ये तो शायद कोई सोच ही नहीं सकता। जी हाँ, हादसात ऐसे भी होते हैं। कैसे? आइए आपको बताते हैं। एक खातून है जो अपनी गाड़ी को पार्किंग में खड़ी करती है। वो एक मॉल में शॉपिंग करने के बाद जैसे ही वापस आती है, गाड़ी में बैठी अपनी गाड़ी को स्टार्ट किया। गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद उसे याद आया कि उसे तो डिग्गी में कुछ सामान रखना है। वो गाड़ी को ऐसे ही स्टार्ट छोड़कर वापस जाकर डिग्गी खोलने लगी। गलती से गाड़ी में मूवमेंट हुई, सामान गियर को लगा और गाड़ी ने पीछे हटना शुरू कर दिया। गाड़ी पीछे की जानिब आई, लड़की लड़खड़ाकर गिरी और वो गाड़ी उस लड़की के ऊपर चढ़ दौड़ी और उसकी वहीं पर मौत वाक़ई हो गई। तो दोस्तों, इस बात का खास ध्यान रखें कि जब भी आप गाड़ी को न्यूट्रल हालत में छोड़ते हैं तो हैंड ब्रेक जरूर लगाया करें। आइए दोस्तों, अब आपको ग्रैंड सेल्फी के बारे में बताते हैं। आजकल सेल्फी के शौकीन तो आपने बहुत सारे देखे होंगे। कभी कोई किसी बुलंदी पर सेल्फी लेता है, कभी कोई किसी बंदूक के साथ सेल्फी लेता है, कभी ड्राइव करते हुए सेल्फी लेता है। इवन के कोई ऐसा मकाम नहीं छोड़ते कि जहां पर वो सेल्फी ना लेते हों। आप भी कहीं सेल्फी के शौकीन तो नहीं? तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि आप दिन भर में कितनी सेल्फीज लेते हैं। दोस्तों, दुनिया से अलग करने की ख्वाहिश कुछ इन दो रशियन लड़कों की भी थी। इन्होंने सोचा कि हम भी दुनिया से कुछ अलग सेल्फी बनाते हैं, लेकिन वो ऐसी गलती कर बैठे कि अपनी जान गंवा बैठे। जी हाँ दोस्तों, बम से तो सभी लोग डरते हैं, लेकिन इन्होंने कुछ यूनिक करने का सोचा और बम के साथ सेल्फी बनाने का प्लान किया। जी हाँ दोस्तों, सेल्फी लेते हुए इन्होंने इस हैंड ग्रेनेड की गलती से रिंग निकाल दी। रिंग निकलते ही ग्रेनेड फटा और वो दोनों भी फट गए और दुनिया से चले गए। और दोस्तों, आए रोज हम इस तरह की सेल्फीज के बारे में सुनते रहते हैं। खबरों में आता है कि फलां जगह पर ऊंची पहाड़ी से गिरकर शख्स हलाक हो गया, कोई दरिया के पास या समंदर के किनारे खड़ा होकर सेल्फी लेते हुए उसके अंदर गिरकर हलाक हो गया, कोई ड्राइव करते हलाक हो गया, कोई बुलंदो बाला इमारत से गिरकर हलाक हो गया और कोई ड्राइविंग करते हुए सेल्फी बनाने लगा तो हादसे का शिकार हो गया। तो दोस्तों, इसलिए सेल्फी तो आप जरूर बनाइए, लेकिन अपनी जान की भी हिफाजत कीजिए। कोई ऐसी स्टुपिडिटी न कीजिए कि जिसकी वजह से आपकी जान चली जाए। दोस्तों, स्टुपिड लोगों की बात हो रही है तो आइए आपको एक और स्टुपिड के बारे में बताते हैं कि सर्दियों के मौसम में अमूमन घरों के अंदर आग जलाई जाती है और उसकी चिमनी की सफाई का खास ख्याल रखा जाता है। लेकिन भाई, इसने चिमनी की सफाई के लिए अनोखा तरीका इस्तेमाल किया। क्या तरीका? जी हाँ, इसने एक जंजीर के साथ हैंड ग्रेनेड को बांधा और उस चिमनी में डाल दिया। जैसे ही ग्रेनेड फटा, उसका घर भी और वो खुद भी उसके साथ ही फट गया। दोस्तों, अब बात करते हैं गेटिंग बिग एयर के बारे में। दोस्तों, काइट सर्फिंग करते हुए तो आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, लेकिन कभी किसी के साथ किस वक्त हादसा पेश आ जाए इसके बारे में तो कोई भी नहीं जानता। जी हाँ दोस्तों, इस शख्स के साथ भी ऐसा ही हुआ कि ये काइट सर्फिंग कर रहा था, लेकिन हवा के तेज होने की वजह से इसकी स्पीड 100 किलोमीटर से भी ज्यादा हो गई और ये किनारे पर पहुंचकर एकदम धड़ाम से जमीन पर आ गिरा और फौरन मौत के मुंह में चला गया। दोस्तों, सफारी में जब भी कोई जाता है तो यही कहा जाता है कि आपने अपनी गाड़ी से नहीं उतरना, क्योंकि बाहर खतरनाक किस्म के जानवर मौजूद हैं। और दोस्तों, ये सब कुछ आपकी सेफ्टी के लिए कहा जाता है, लेकिन लोग इस बात का ख्याल नहीं रखते। दोस्तों, कहा जाता है कि एक बार जर्मन टूरिस्ट सफारी में गए, उन्होंने वहाँ टाइगर्स को देखा। उन्हें इस तरह से गाड़ी में बैठकर टाइगर्स को देखने का शायद मजा नहीं आ रहा था। उन्होंने फैसला किया कि वो गाड़ी से बाहर निकलकर उन्हें देखेंगे, लेकिन यही उनकी गलती थी। ऐसे में गाड़ी से बाहर आना
यानी मौत को गले लगाना था। वो गाड़ी से बाहर आते हैं और टाइगर्स उन पर अटैक कर देते हैं और उनकी मौत वाकई हो जाती है। दोस्तों, सेल्फी बनाना हो या सफर करना हो, गेम प्ले हो या काइट सर्फिंग हो या इवन के आपको किसी पार्क में जाना है जहाँ पर जंगली जानवर मौजूद हो, तो याद रखिएगा हर तरह से अपनी हिफाजत कीजिएगा, क्योंकि कोई एक छोटी सी गलती भी आपकी ये किसी और के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। सो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये आज की वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और इसकी पसंदीदगी के लिए इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत